हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे राजस्थान में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत। राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम 1999 को 1 जून 2000 से लागू किया गया। राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम 1999 को 1 जून 2000 से लागू किया गया। 1 जून 2000 से जून 2000 से लागू किया गया तथा इस अधिनियम के तहत 19 जुलाई 2000 को अधिसूचना द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत मंडल स्थापना 1 जुलाई 2000 1957 का विभाजन कर इसके कार्य को अग्रलिखित नवगठित 5 कंपनियों को स्थानांतरित कर दिया गया। कंपनी का नाम था राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। मुख्यालय जयपुर। कंपनी के नाम ये 5 कंपनी थी। पहली थी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, मुख्यालय जयपुर में था। दूसरी थी राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, ये इसका मुख्यालय जयपुर था। तीसरी थी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। चौथी थी अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मुख्यालय अजमेर था इसका। पांचवी थी जोधपुर विद्युत वितरण लिमिटेड, इसका मुख्यालय जोधपुर था। ये इसमें 5 कंपनी इम्पोर्टेंट थी। मैं इसमें दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। आप इसको हेडफोन लगाकर भी सुन सकते हो। राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने एक ही चरण में विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम को अपनाया है। राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने एक ही चरण में विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम को अपनाया है। अधिष्ठापित विद्युत क्षमता 31 मार्च 2017 को राज्य में कुल स्थापित क्षमता 18,677.18 मेगावाट थी, जो दिसंबर 2017 तक बढ़कर 19,536.77 मेगावाट हो गई। इसमें 10,619.50 मेगावाट तापीय विद्युत 1756.08 मेगावाट पवन विद्युत 824.6 मेगावाट गैस विद्युत 456.74 मेगावाट आणविक विद्युत एवं 5,869.85 मेगावाट नवीकृत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस ऊर्जा शामिल है। ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा प्राप्ति के स्रोतों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत, इसमें थे जल विद्युत, तापीय विद्युत, कोयला क्षेत्र, तेल आदि। आणविक ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न ऊर्जा। सौर ऊर्जा किसे कहते हैं? जब हम इसे सोलर एनर्जी कहते हैं इंग्लिश में। सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है।
पवन ऊर्जा, तेज चलने वाली हवा से उत्पन्न ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहा जाता है। अब है बायोगैस। बायोगैस जानवरों के मल मूत्र से वायु रहित अवस्था में अपघटन से प्राप्त ऊर्जा बायोगैस होती है। बायोगैस बायोगैस जानवरों के मल मूत्र से वायु रहित अवस्था में अपघटन से प्राप्त ऊर्जा बायोगैस कहलाती है। बायोमास कचरा, सरसों की भूसी एवं चावल की भूसी से प्राप्त ऊर्जा। बायोमास कचरा, सरसों की भूसी एवं चावल की भूसी से प्राप्त ऊर्जा बायोमास कहलाती है। हमने पढ़ी पहला गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में हमने पढ़ा, पहला है सौर ऊर्जा, ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। पवन ऊर्जा और बायोगैस बायोमास। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस बायोमास, ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। ज्वारीय तरंग ऊर्जा। ज्वारीय तरंग ऊर्जा, ज्वारीय तरंग ऊर्जा ज्वारीय तरंग ऊर्जा समुद्र ज्वार भाटे एवं तरंगों से उत्पन्न ऊर्जा। हम ज्वारीय तरंग ऊर्जा को ज्वारीय तरंग ऊर्जा को समुद्र में जो ज्वार भाटे उठते हैं उससे ये ज्वारीय तरंग ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ज्वारीय तरंग ऊर्जा। और तो फिर है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी, पृथ्वी से निकलने वाले गर्म स्रोतों की ऊर्जा से उत्पन्न ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। फिर है राज्य में परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास हेतु वर्तमान में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम कार्यरत है, जिसका गठन 9 अगस्त 2002 को हुआ। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम का गठन कब हुआ? 9 अगस्त 2002 को। 9 अगस्त 2002 को राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम का गठन किया गया। किया गया 9 अगस्त 2002 को। राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण एवं राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड RSPCL को मिलाकर किया गया। इसका मुख्यालय जयपुर में है। राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रारंभ में राज्य की वर्तमान 5 विद्युत कंपनियों को वित्त उपलब्ध करवाने हेतु राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का गठन है। राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का गठन दिनांक 21 दिसंबर 2019 को किया गया। राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का गठन कब किया गया? राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का गठन किया गया 21 दिसंबर 2012 को। 21 दिसंबर 2012 को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत हुआ। दिनांक 5 जनवरी 2016 को
राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जयपुर को पुनर्गठित कर इसका पंजीकरण राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड से किया गया। विद्युत विकास के नवीन प्रयास। विद्युत विकास के नवीन प्रयास। अब हम पढ़ेंगे विद्युत विकास के नवीन प्रयास। मुख्यमंत्री विद्युत सुधार अभियान। मुख्यमंत्री विद्युत सुधार अभियान। मुख्यमंत्री विद्युत सुधार अभियान राजस्थान के विद्युत उपभोक्ताओं, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में एवं किसानों को अच्छी गुणवत्ता की व्यवधान रहित बिजली उपलब्ध कराने, उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी समस्याओं को त्वरित समाधान करने, सुरक्षित बिजली तथा यथासंभवत विद्युत दरों पर नियंत्रण रखने हेतु विद्युत छीजल के स्तर को 15% तक रखने के लिए मुख्यमंत्री विद्युत सुधार अभियान प्रारंभ किया गया। परमाणु बिजली घरों को यूरेनियम फ्यूल बंडल उपलब्ध कराने का हैदराबाद के बाद देश का दूसरा न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स रावतवाटा चित्तौड़गढ़। रावतवाटा कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया। 9 दिसंबर 2017 को देश के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष एवं विख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर बसु ने इसका शिलान्यास किया। देश के सबसे बड़े न्यूक्लियर पार्क रावतवाटा में। देश का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क रावतवाटा में है। राजस्थान परमाणु बिजली घर की 7वीं व 8वीं इकाई के पूरी होने के बाद 9 व 10वीं इकाई की भी संभावना है। राजस्थान के बनासकांठा गुजरात। बनासकांठा कहाँ पर है? गुजरात में। से मेगा पंजाब तक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। यह कॉरिडोर बीकानेर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, नागौर, जोधपुर, हनुमानगढ़ आदि जिलों से गुजरेगा। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनने के बाद मोगा में नेशनल एनर्जी पार्क तक ऊर्जा पहुंचेगी। वहां से उत्तर भारत के साथ यह पूरे देश में वितरित की जा सकेगी। यह कॉरिडोर अगस्त 2018 तक बनकर तैयार होगा। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2018 तक बनकर तैयार होगा। एनटीपीसी द्वारा 660 मेगावाट का सौर पीवी संयंत्र राजस्थान में भडला जोधपुर में लगाया गया है। भडला जोधपुर में इसकी फरवरी-मार्च 2017 में कमीशन किया गया इसको। DMICDC निमराना सोलर पावर प्रोजेक्ट। निमराना में देश का पहला M1 MW का स्मार्ट माइक्रो ग्रिड डेमोन्स्ट्रेशन पावर प्रोजेक्ट
11 अगस्त 2017 को राष्ट्र को 11 अगस्त 2017 11 अगस्त 2017 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसके साथ ही 5 मेगावाट का मॉडल सोलर पावर प्लांट भी राष्ट्र को समर्पित किया गया। ये जापान की सहायता से निर्मित किया गया। बड़ला जोधपुर में सोलर स्किल डेवलपमेंट सेंटर विकसित किया जाएगा। 20 फरवरी 2016 को मेसर्स रिलायंस ग्रीन पावर लिमिटेड द्वारा गुड़सर पोखरण जैसलमेर में 150 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र कमीशन किया गया। राजस्थान में IGNP की NDRV3 का हनुमानगढ़ की मेनावाली माइनर पर 2 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टेइक पावर प्लांट की स्थापना का कार्य किया जाएगा। इसके लिए जल संसाधन विभाग द्वारा 26 अप्रैल 2016 को राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड एवं में AGV सोलर पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध किया गया। उदय उज्ज्वल डिस्कॉम योजना। उदय योजना का शुभारंभ भारत सरकार द्वारा 20 नवंबर 2015 को ऋण में डूबी वितरण इकाइयों के लिए वित्तीय स्थिरता और विकास व परिचालन हेतु एक स्थायी दीर्घकालीन समाधान को सुनिश्चित करने के लिए किया गया। 27 जनवरी 2016 को केंद्र राजस्थान सरकार व राजस्थान की 3 डिस्कॉम कंपनियों के मध्य उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना उदय योजना इंश्योरेंस योजना के अंतर्गत समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। उदय योजना के अंतर्गत समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान तीसरा राज्य है। इससे पूर्व 2 अन्य राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़ MOU कर चुके हैं। 23 फरवरी 2016 को हुई मंत्रिमंडलीय बैठक में काली सिंध थर्मल पावर प्लांट की 600 मेगावाट की 2 परिचालिका चालित और छबड़ा की 250 मेगावाट की 4 परिचालित और 660 मेगावाट की 2 निर्माणाधीन इकाइयां कुल 8 इकाइयों का विनिवेश करने की सैद्धांतिक सहमति। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत राजस्थान तीसरे स्थान पर है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत राजस्थान तीसरे स्थान पर है। इस योजना के तहत 5 राज्यों में सर्वाधिक गैस कनेक्शन जारी किए गए। इनमें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। सर्वाधिक उज्ज्वला योजना के तहत तीसरे स्थान पर राजस्थान है और उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
सर्वाधिक गैस कनेक्शन उत्तर प्रदेश में स्थापित हुए हैं। मुख्यमंत्री सबके लिए विद्युत योजना। मुख्यमंत्री सबके लिए विद्युत योजना मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के द्वारा आयोजित इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी करने का प्रावधान है। राजस्थान के जेतसर श्रीगंगानगर केंद्रीय फार्म पर 200 मेगावाट या अधिक के सौर ऊर्जा की स्थापना को मंजूरी दी गई। केयर इंडिया ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना जोधपुर राजस्थान में की है। राजस्थान में निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाएं। राजस्थान में निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाएं। बांसवाड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना। बांसवाड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना। बांसवाड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना पहली परियोजना थी निजी क्षेत्र की बांसवाड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना। योजना 2 × 660 बराबर 1320 मेगावाट की यह कोल आधारित तापीय विद्युत परियोजना 1320 मेगावाट की थी। यह परियोजना बांसवाड़ा के ग्राम फेफर में स्थापित की जाएगी। फेफर में परियोजना की अनुमानित लागत 3,920 करोड़ रुपए है। जल की उपलब्धता माही बांध से होगी। बांसवाड़ा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड का पंजीकरण किया गया है। गोडा बीकानेर में 70 मेगावाट की लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत परियोजना। इसके लिए में SPNL कंसोर्टियम को दिनांक 15 दिसंबर 2011 को आज से पत्र जारी कर दिया गया। इस परियोजना के लिए गोडा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड का 16 अप्रैल 2009 को गठन किया गया। गिराल बाड़मेर में तापीय विद्युत संयंत्र 3 से 4। इस परियोजना के लिए दिनांक 5 जुलाई 2010 को एक नई कंपनी बाड़मेर थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड के नाम से पंजीकरण की गई है। केशोरायपाटन में 1000 मेगावाट क्षमता का गैस आधारित विद्युत संयंत्र बूंदी। इस परियोजना के लिए 17 सितंबर 2010 को केशोरायपाटन गैस थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड नाम से एक नई कंपनी पंजीकृत की गई।
खवई ऊर्जा परियोजना 12। यह परियोजना में अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड द्वारा संचालित की जा रही है। इसकी यूनिट में 31 मई 2013 को से वैद्युतीय यूनिट से 24 दिसंबर 2013 से विद्युत उत्पादन प्रारंभ हो गया है। स्थापित नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन ने बीकानेर में निम्न स्थानों पर 250 मेगावाट क्षमता के 2 नए ताप बिजली घर स्थापित किए हैं। बीकानेर जिले के पलाना हाडला में बिटनोल में लिग्नाइट खानों की गैस से बनेगी बिजली। इस परियोजना का पहला प्रोजेक्ट सुरखा भावनगर गुजरात में तथा दूसरा बाड़मेर से करीब 36 किलोमीटर दूर स्थित ओडू सिंदेरो तथा करीब 10 किलोमीटर दूर कुर्ला लिग्नाइट क्षेत्र में बनाया जाएगा। राजस्थान की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं का नाम सम्मिलित प्रदेश राज्य का अंश ये राज्य की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं, हम इनके नाम को जान लेते हैं। पहली थी बांका नागल सतलुज नदी पर। फिर थी ब्यास परियोजना हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर। माही परियोजना चंबल परियोजना। जाखम परियोजना लघु पन बिजली परियोजना टिहरी विद्युत परियोजना। राज्य की ताप विद्युत परियोजना, हम इनके भी नामों को जान लेते हैं। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत, कोटा सुपर थर्मल विद्युत परियोजना, गिराल तापीय विद्युत परियोजना, छावड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, छावड़ा सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजना। देखिए गैस तरल ईंधन आधारित परियोजना, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सौर ऊर्जा, इसके बारे में हमने जान ही लिया था कि सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। ये राज्य में वर्तमान में 1656.17 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता से जीतकर राज्य तमिलनाडु के बाद देश में दूसरे स्थान पर है। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति, इसको आप पढ़ लेना। बरह सिंघम रील ने सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया। राज्य क्षेत्र की पहली सौर ऊर्जा परियोजना, इसको हम कल पढ़ेंगे। और दोस्तों चलो आज इस टॉपिक को हम ख़त्म कर लेते हैं। निजी क्षेत्र में राज्य की फैली सौर ऊर्जा 5 मेगावाट की परियोजना रिलायंस इंडस्ट्री की सर नागौर में स्थापित की गई। 31 मार्च 2011 को कमीशन की गई। धीरूभाई अंबानी सोलर पावर पार्क, हम इसके नाम पढ़ लेते हैं। फिर थी जोधपुर देश का सबसे बड़ा सोलर हब बनेगा, ये इम्पोर्टेंट है। देश का सबसे बड़ा सोलर हब जोधपुर बनेगा। देश का सबसे बड़ा सोलर हब जोधपुर में सबसे बड़ी सौर परियोजना की स्थापना के लिए समझौता, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है।
राजस्थान में सौर ऊर्जा हेतु नियम समझौते किए गए। सोलर पार्क कार्यक्रम निजी जिले के बंडवा गांव। सोलर सिटी कार्यक्रम नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के सोलर सिटी कार्यक्रम के अंतर्गत जयपुर, जोधपुर, अजमेर को सोलर सिटी घोषित किया गया। जयपुर, जोधपुर, अजमेर को सोलर सिटी घोषित किया गया है। जयपुर, जोधपुर और अजमेर को। राज्य की पवन ऊर्जा परियोजनाएं, बायोमास परियोजनाएं, ये हमने पढ़ी ली थी। अब इसके ये क्वेश्चन है। राज्य की जालीपा कपूरंडी तापी विद्युत परियोजना के बारे में निम्न वाक्यों में ध्यान दीजिए। तो इसका ये पहला दूसरा दोनों सही हो जाएंगे। ये विद्युत परियोजना लिग्नाइट आधारित थी। तापी कपूरंडी तापी विद्युत परियोजना ये निजी विकास द्वारा स्थापित की जा रही है। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्सर्जन करने के लिए नोडल एजेंसी राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड। उदय योजना का उद्देश्य है विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में वर्तमान राजस्थान की स्थिति क्या है? प्रथम, वर्तमान में राजस्थान सौर ऊर्जा में वर्तमान में तमिलनाडु के बाद द्वितीय स्थान पर है। राजस्थान में जैव ईंधन का मुख्य स्रोत। 2, सरसों की भूसी और जूली वनस्पति। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक राशि किस जल क्षेत्र पर व्यय करने के लिए रखी गई? ऊर्जा क्षेत्र पर। और प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है रामगढ़ से। सौर ऊर्जा एंटरप्राइजेज किन जिलों में है? तो जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापी ऊर्जा केंद्र स्थित है? छबड़ा बारां में है। राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? धौलपुर में। सौभाग्य योजना है हर घर में बिजली पहुंचने की प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। परमाणु बिजली घरों को यूरेनियम फ्यूल बंडल उपलब्ध कराने का के बाद देश का दूसरा न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया जाएगा? रावतवाता, चित्तौड़गढ़ में। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया जा रहा है बनासकांठा से मोगा तक। प्रतिदिन 10 टन जैव ईंधन उत्पादन क्षमता वाला प्लांट राजस्थान में कहाँ बनाना प्रस्तावित है? गोगुंदा, उदयपुर में। हम अगले दिन राजस्थानी खाने और खनिज संपदाओं के बारे में पढ़ेंगे।